जय हिंद, जय श्री राधा। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने परिवार में पुलिस लाइव विधानिक में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 14-15 मार्च को आपका यूपीएससी का एग्जाम हो गया था। उसके बाद आपकी आंसर की आ गई थी और आंसर की आने के बाद आपने ऑब्जेक्शन डाल दिए थे। अब बात आती है आपकी रिजल्ट की, क्योंकि रिजल्ट के आने के बाद आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरी टोली है उसमें मेरी टोली के कितने साथियों का कितना क्वेश्चन सही है, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा लेना कि आरटीसी में बच्चों ने किस तरीके से हवा बना रखी है कि इतने क्वेश्चन सही है, हमारे इतने क्वेश्चन सही है और हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ इतनी जाएगी, इतनी कट ऑफ हाई रहेगी। तो दोस्तों आप के लिए मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आऊँ, एकदम फैक्ट पर बात करूँगा इस वीडियो में। और मेरे साथी है, मैं उनसे उनके बारे में पूछूंगा कि उनका कितना क्वेश्चन सही है, उनको कैसा एग्जाम का लेवल लगा। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत करना और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में आपको रिजल्ट, ट्रेनिंग और आपकी DBPST की सारी जानकारी दी जाएगी कि आपका कब क्या होना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अब हमारे साथी है अर्जुन भाई, जो हमारी अपनी टोली के हैं, तो इनसे पूछेंगे इनका यूपीएसआई में कितना स्कोर है। तो अर्जुन, आपका यूपीएसआई में कितना क्वेश्चन सही बन रहा है? या मेरे 132 क्वेश्चन ठीक है, SC कैटेगरी है मेरी। और आपकी कौन सी शिफ्ट थी? मेरी 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी, बरेली एग्जाम था मेरा और तिलक इंटर कॉलेज था। क्योंकि 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि उसका पेपर आसान बता रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हुई है, क्या यह सही है? हाँ, ये बात तो सही है। मेरे भी 6-7 क्वेश्चन ऐसे लगभग गलत हो गए थे जो बहुत ईजी थे, लेकिन पेपर के आवेग में आके कि आसान पेपर है, उस वजह से जल्दीबाजी में बहुत 1-2 क्वेश्चन के गलत भी आंसर दिए गए हैं और उसमें गोले भी कई गलत भरे गए हैं। इस वजह से 6-7 क्वेश्चन डाउन ही गए हैं। जैसे आंसर की से आने से पहले आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे? आंसर की आने से पहले 133 ही थे और ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन था, उस पर भी ऑब्जेक्शन लग गया है, जो अलंकार वाला था। और 132 मेरे क्लियर हैं। और मेरे पास अगर किसी को विश्वास ना हो तो भाई मैं अपनी बुकलेट और आंसर की अपलोड करवा दूंगा भैया से, आप चेक कर लेना। इस वीडियो में जितने भी मेरे साथी हैं इनकी मैं आंसर की और इसका फ़ोटो लगा दूंगा। तो आप प्रूफ मांगते हो कि इनकी आंसर की भी लगाएं, तो मैं आप सभी को इनका विद प्रूफ आंसर की इनका लगा दूंगा। तो ज़्यादा जैसे बच्चे अदर आरटीसी वाले बता रहे हैं कि इतने 150, 145, तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है। सब झूठ बोल रहे हैं, किसी की मत सुनो। कोई भी बच्चा यही चाहेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो, जितना भी हो सकता है। आपके जितने भी नंबर हैं डीमोटिवेट वाले बच्चे भी जी। और ऐसा नहीं है कि इतने ही होंगे, बहुत कम मार्क्स हैं सभी के। जो पहले बताते थे, एक साथी मेरा साथी था और मेरी कैटेगरी में 139 बताता था जब आंसर की नहीं आई थी, उसके बाद उसके भी 132 पे ही रुक गए हैं। और ऐसे बहुत बच्चे हैं यहाँ पे भी, इन्होंने बताई है पहले वीडियो कट ऑफ बनाई है कि इतने हैं, कि मेरे इतने हैं, किसी के भी इतने नहीं है। और सब इतने भी अटक गए हैं। 135 कोई है बच्चा जो 140 प्लस है, 2-4 बच्चे होंगे। ये है कि बच्चे गलत रिव्यू दे रहे हैं, जिससे जो बच्चे हैं यूपीएससी में जिनका अच्छा स्कोर है वो अच्छे से तैयारी न कर पाए आगे की। हाँ जी, हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि भ्रम फैलाया जा रहा है कि इतने हैं मेरे मार्क्स, इतने मार्क्स हैं मेरे। किसी के भी इतने मार्क्स नहीं है। 2-4 बच्चे हो सकते हैं 140 प्लस वाले, लेकिन मैक्सिमम संख्या जो है 130 और 140 प्लस के बीच ही है। तो जैसे रिजल्ट का सुनने में आ रहा है कि 25 अप्रैल से पहले रिजल्ट आ रहा है, तो क्या इसकी ट्रेनिंग भी जल्द हो सकती है? ट्रेनिंग का तो खैर अभी पता नहीं, अभी 15 नवंबर तक ट्रेनिंग बताई जा रही है, जहाँ तक हो सकता है उम्मीद। और रिजल्ट जैसे इन्होंने बता दिया कि मई के फर्स्ट वीक में DBPST है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अप्रैल के लास्ट तक या लास्ट वीक से पहले रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद अर्जुन भाई आपका भी। तो अमन भाई, हम आपसे पूछेंगे आपका यूपीएसआई में कितना स्कोर है और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? अटेम्प्ट तो पूरे 160 किए हैं और मेरा स्कोर 134 क्वेश्चन है। तो 134 क्वेश्चन आपके सही है। आप किस कैटेगरी से हैं? SC कैटेगरी से 134 क्वेश्चन चाहिए मेरे। और यूपीएसआई का जो एग्जाम का लेवल था वो आपको किस तरीके से लगा? लेवल ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जैसे बच्चे हवा बना रहे हैं कि आरटीसी में बच्चों का इतना स्कोर है, क्या वास्तव में इतना स्कोर है? मेरे जानने वालों में जो बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर लाते थे, उनके भी 135, 136, 140 तक भी रह गए हैं। जो यहाँ पर RW जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जिसके मॉक टेस्ट काफ़ी हार्ड होते थे, उस पर 350 प्लस नंबर लाते थे और यहाँ पर 135-36 पर सिमट गए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक। बहुत ज़्यादा आसान पेपर है। सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई है बच्चों से। सिली मिस्टेक बहुत आई। आपकी कौन सी शिफ्ट थी? मेरी 15 की सेकंड शिफ्ट थी। 15 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपने साथी से रिव्यू लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे परविंदर भैया और इनके हमारी आरटीसी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है जो अब तक मैंने देखा है। तो परविंदर भाई, आपके कितने क्वेश्चन सही है? मेरे कटने के बाद 146 क्वेश्चन सही है यूपीएसआई में इस बार। आपके 140 क्वेश्चन सही है? हाँ, और मैं पिछली बार फाइनल से रह चुका हूँ यूपीएसआई में। जी। अच्छा, और आप किस कैटेगरी से? मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और आपकी कौन सी शिफ्ट थी?
15 की सेकंड शिफ्ट थी मेरी। 15 की सेकंड शिफ्ट थी और आपके 140 क्वेश्चन सही है, जी, तो जी। आपका तो पक्का ही है फाइनल सिलेक्शन। जी, जैसा ऊपर वाले की मर्जी है। तो इस बार तो दावत पक्की है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसा आपसे एक रिव्यू लेना चाहेंगे, जैसे आरटीसी में बच्चों ने हुआ बना रखा था कि सबके बच्चे अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, जिससे जो अदर बच्चे हैं पिछली बार पेपर लीक होने के बाद भी 150 प्लस सबके स्कोर जा रहे थे। 2093 से कुछ वैकेंसी के आसपास, जो पिछली बार 2021 में आई थी, Yes। तब भी इतनी हाई स्कोर पर कट ऑफ नहीं गई थी। ओबीसी 305 के समथिंग फाइन फाइनल गई थी। हाँ, 316 पे जनरल कैटेगरी की गई हाँ, थी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि इतने 145 155, तो क्या हर बच्चे कितना संभव है कि इतना स्कोर हो सकता है? नहीं, हर सबका संभव नहीं होगा। 135 से 140 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। कट ऑफ जाने के चांसेस है, फाइनल कट ऑफ। जी तो जैसे आरटीसी वाले बच्चों ने बस हवा बना दिया है, जिससे उनकी इमेज डाउन ना हो। हाँ, बहुत हैं जो 148-50 बताने के बाद भी 140-42 पे हैं। जो ऐसा होता है जिसके थोड़े मार्क्स हैं वो बताने में शर्माएगा और वो अपने थोड़े बता के चलेगा, और जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो और 4 नंबर हाईएस्ट बता के चलता, बोल देगा बाद में कि नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया या ये हो गया वो हो गया। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर हाँ, कम हो वरना गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाईएस्ट वाला हाईएस्ट बता के चलेगा और 4 बढ़ा के लो वाला और डर के मारो लो बता के जैसे 60,244 में बच्चों ने आके जैसे मेरे बच्चों का 125 30 सही थे, तो उनके फिर उन्होंने बोल दिया कि ओमार गलत पड़ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल यही सब होता है। बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी बेकार हो जाते हैं वहाँ एग्जाम हॉल में जाने के बाद। तो जैसा कि आपको पता है, एक नोटिस चल रहा है वायरल, जिसमें ट्रेनिंग की भी बात करिए कि 15 नवंबर से आपकी ट्रेनिंग 15 स्टार्ट नंबर है। से ट्रेनिंग है और इस महीने आपको जैसा कि आपको पता ही है 25 अप्रैल से पहले रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट 25 तारीख के आसपास आ जाएगा प्लस माइनस करके, और और मई आपकी- के फर्स्ट वीक में आपकी जो है डीबीपीएसटी चालू है और मई में ही आपका फिजिकल हो जाएगा। मई में फिजिकल है। बिल्कुल मई में फिजिकल होने के चांस है, जून में नहीं जा सकता। नवंबर तक फाइनल इसका ज्वाइनिंग का ट्रेनिंग का हो जाएगा। नवंबर तक मतलब मई से आपकी जून में नहीं जाएगा, गर्मी का माहौल बन जाएगा बच्चों से जो है मई में ही होगा ये सब। मई में होगा, तो मई में भी गर्मी रहती है, लेकिन इसका रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसका फाइनल आ जाएगा। और पिछली बार ऐसा हुआ था, जैसे रिजल्ट आया था, रिजल्ट डीबीपीएसटी होने के बाद 8 दिन के अंदर ही सबकी बारी बारी करके फिजिकल करा लिया गया था। तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। ठीक है। बच्चे ज़्यादा नहीं है, कोई 60,244 नहीं, 45 वैकेंसी है। आपके अकॉर्डिंग जितनी भी आरटीसी चल रही है उसमें बच्चों ने सिर्फ हुआ बना दिया है, जिससे अदर बच्चे डिमोटिवेट हो जाए, जो देखो, वो अदर फिजिकल बच्चों की की मैं तैयारी ना बात करे, बताता जो हूँ, अगर 128 130 वाले भी है, 135 वाले भी है, वो फिजिकल की तैयारी ना कर पाए। हर सेंटर पे 75 जिले हैं जी। और जितने भी सेंटर हैं लगभग सब में से अगर 20 बच्चे भी एवरेज पकड़ के चलोगे आप सब लोग, तो कितने बैठ रहे हैं बच्चे ओवरऑल? अगर एवरेज में मान के चलो 1500 वैकेंसी आरटीसी वाले बच्चों ने घेर भी ली, तो 1500 नॉर्मल बच्चे ले जाएंगे, 1500 जो हाईएस्ट वाले हैं वो ले जाएंगे, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। 43 का स्कोर है ये, और ये समथिंग सही है एकदम सही है। तो ये हमारे 1500 बच्चे निकाल दो तुम हाईएस्ट वाले, बिल्कुल ठीक, तो अलग निकाल के रख दो ना जो बिल्कुल हाईएस्ट वाले तो हैं। ये हमारे इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। ये हमारे परविंदर भैया थे, जिन आर्टिस्ट में इनके हाईएस्ट स्कोर है। 3-4 बच्चे और हैं जिनके 145 के करीब है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस जो आरटीसी वाले बच्चे उन्होंने एक प्रकार का हवा बना दिया है, आप सभी को पता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप क्या करना चाहोगे जिनके 130 135 पे, क्या वो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बहुत कभी कट ऑफ कम चली जाती है, नॉर्मलाइजेशन भी है अभी, डरने की जैसे जरूरत नहीं यूट्यूब है। पर हमारे टीचर्स ने भी उन्होंने भी कट ऑफ हाई बता रखी है, तो क्या बच्चे उनका डिमोटिवेट हो जैसा गए? डेटा दिया है उनका किसी को विश्वास थोड़ी ना है कि डेटा सही गया है उनके पास। ये तो मैं ही भर दूंगा 150 अपनी, तो तुम लोग ही भर दो 150, तो मैं मना थोड़ी करा। आपके अकॉर्डिंग बात करूँ तो फिजिकल के लिए कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की कितनी जा सकती है, कितने क्वेश्चन पर? 130 प्लस तो जाएगी। 130 पर ओबीसी हाँ, कैटेगरी की, पेपर मेल ठीक-ठाक कैटेगरी की, था, और नॉर्मल जनरल था, कैटेगरी की 135 जनरल कैटेगरी की, और एससी कैटेगरी की 25 के आसपास। 125 इतना यहाँ 5-5 क्वेश्चन का अंतर आएगा, इतना और ST अंतर नहीं आएगा। इस बार मतलब ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला क्योंकि और पेपर लड़कियों की बात करें, फीमेल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की कितनी जा सकती है फिजिकल कट? 5-5 क्वेश्चन सभी में डाउन करने के लिए। 5 कट ऑफ, यानी कि जैसे 135 बॉयज़ के तो हाँ, 130 बस 128 इतना ही जाएगा, ठीक क्योंकि है। इस बार लड़कियों के लिए भी ठीक ठाक स्कोर क्या है। हाँ। हाँ, क्योंकि पेपर में इतना मैथ से डरती हैं लड़कियां, वो सब अच्छा गया उन्होंने। ठीक है, आपका बाकी सब धन्यवाद। नॉर्मल रहता है। और आपको चैनल हमारा जो है ये सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और नई से नई जानकारी पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, और ये काफ़ी मेहनत करते हैं, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारे सामने है हमारे साथी सलीम भाई, और हम इनसे पूछेंगे कि इनका कितना स्कोर है यूपीएसआई में, क्योंकि आपका रिजल्ट भी जल्दी ही आने वाला है। 25 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आने वाला है। तो सलीम भाई, आपका कितना स्कोर है यूपीएसआई में? भाई मेरे 134 सही है। 134 सही है। आप किस कैटेगरी से आते हो? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से। आपकी कौन सी शिफ्ट थी यूपीएसआई में? 15 की सेकंड थी। 15 की सेकंड शिफ्ट थी। तो आपको एग्जाम का लेवल कैसा लगा था? लेवल तो इजी था, बस जीके थोड़ा मॉडर्न लेवल का था। जैसे हम आपको देखते थे आरटीसी में आप बहुत अच्छे से तैयारी करते थे, तो क्या आपका उस तरीके का एग्जाम हुआ था? नहीं सिलिंग मिस्टेक बहुत हुई। सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है। तो जैसे आरटीसी में बात करें कि बच्चों ने बहुत ऐसा बता रखा है कि इतना स्कोर बता दिया है, जिससे जो बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं वो भी सोच रहे हैं कि इतना स्कोर हाई बता दिया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चों का इतना क्वेश्चन सही होगा? क्वेश्चन तो लगभग सही है बहुत के, यानी कि जिनकी सीलिंग मिस्टेक ना हुई उनके बहुत अच्छा है पेपर हुआ। जैसे हमारी आरटीसी की बात करें तो हमारी आरटीसी में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका क्वेश्चन 140 प्लस होगा? हमारे आरटीसी में लगभग 30-35 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके 145 प्लस है।
145 पे, यानी कि 145 के करीब है। 140 140 से तक, ऊपर। 140 से ऊपर 30-35 बच्चे हो सकते हैं। तो हमारी आरटीसी 396 बच्चों की है, जिसमें से लगभग 145 तक है, 30-35 बच्चे। ठीक है, तो